हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 24 जून 2020 और 24 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडोज डे, ये प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 23 जून। हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल विडोज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी, ये भी आपको रखना है। और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन ने ही 2005 में इंटरनेशनल विडोज डे की शुरुआत की थी। अब यूनाइटेड नेशन की बात है यानी यूएन, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यूएन के वर्तमान समय के डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अलावा दो और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया। पहला है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये भी 23 जून को मनाया गया है। और इसके अलावा ओलंपिक डे भी 23 जून को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने कॉन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चाहिए, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ये वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और इन्होंने ही 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। अब इसमें क्या है, तो इसमें कान फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई है और इस वर्ष यानी 2020 में फेस्टिवल के दौरान पहली बार भारतीय पवेलियन में दो फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अब ये दो फिल्में कौन कौन सी हैं, तो एक फिल्म है माई घाट, क्या नाम है, माई घाट क्राइम नंबर 103/200 यानी 103/200 ये क्राइम नंबर है। और पहली मूवी का नाम है माई घाट, पूरा नाम है माई घाट क्राइम नंबर 103/200 और ये एक मराठी मूवी है। इसके अलावा दूसरी मूवी है हेल्लारो। हेल्लारो के बारे में आपने सुना था, इसे नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और हेल्लारो ये गुजराती मूवी है, आपको याद रखना है। और इन्हीं दोनों मूवियों की स्क्रीनिंग की जाएगी इस फेस्टिवल में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ एक साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ एक मंजूरी प्रदान की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यस बैंक। यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत इस स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए, वैसे ये एक ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड है, आपको रखना क्या, इसका जो ये कार्ड है ये एक को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड, और इसे लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप एफोर्ड प्लान के साथ हाथ मिलाया है यस बैंक ने। अब यस बैंक की बात है तो यस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक की टैगलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक आते हैं उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो वहाँ की टैगलाइन से बनता है, इसलिए आपको टैगलाइन तो जरूर याद रखना है। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण सिंह सेहल का निधन हुआ है, वो कौन थे। लक्ष्मण सिंह सेहल ये एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है और हाल ही में इनका अभी इनकी डेथ हो गई है। अब
आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आखिर इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मण सिंह सेहल ये देश की सबसे बेहतरीन सैन्य जाबाजों में से एक थे और 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लेने वाले जीवित अधिकारियों में से ये एक थे और 1943 यानी 1943 में इन्हें रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन भी किया गया था, इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है। WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के प्रतिष्ठित और जाने माने रेसलर थे अंडरटेकर, जिन्हें द अंडरटेकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अंडरटेकर। रेसलिंग लीजेंड और WWE के चैंपियन रह चुके हैं द अंडरटेकर। इन्होंने अभी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा की है और इनका लास्ट जो मैच हुआ था, यानी इनका जो लास्ट मुकाबला हुआ था वो रेसलमेनिया 36 में, आपको याद रखना है रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल के साथ हुआ था। और इसके अलावा अंडरटेकर, इनका मूल नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका मूल नाम है मार्क कैलावे। क्या नाम है? मार्क कैलावे। ये अमेरिका के थे और अमेरिका में ही 24 मार्च 1965 को अमेरिका के एक जगह है टेक्सास, आपको याद रखना है टेक्सास, ये अमेरिका में एक जगह है और वहीं पे अभी इनका 24 मार्च 1965 को जन्म हुआ था और हाल ही में इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अंडरटेकर को द डेड मैन के नाम से जाना जाता है। क्या? द डेड मैन के नाम से भी अंडरटेकर को जाना जाता है और इन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की है। आपको ये भी याद रखना है, ये एक खुद में यानी स्वयं में एक रिकॉर्ड है। 21 बार लगातार द अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया ने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ये जहाज रानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है और इन्होंने ही पहले भारत के वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। अब ये जो एक्सपो का आयोजन किया गया है, इसे फेडरेशन ऑफ, देखिए फिक्की आपने नाम सुना होगा, फिक्की यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा ही इसका अभी इसका जो आयोजन किया गया है वो फिक्की के द्वारा किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे PRMIA का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर नीरकर प्रधान को PRMIA का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नीरकर प्रधान। सबसे पहले ये टर्म आपके माइंड में आएगा PRMIA, आखिर ये टर्म क्या है? तो इसका पूरा जो इसका फुल फॉर्म है वो ये है कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं पेशेवर जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। और इसी के अभी नए CEO बने हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान। और डॉक्टर नीरकर प्रधान ये SBI अपॉइंट होने से पहले ये SBI और भारत, इसके अलावा यूरोप में जनरल ग्रुप की टीमों का नेतृत्व भी ये कर चुके हैं। अब PRMIA यानी प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बिलमिंगटन में है। कहाँ पे? बिलमिंगटन, ये USA में है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और ये एक गैर लाभकारी संगठन है और इसके CEO तो यही बन गए हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव इंडिया का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने अपनी एक नई पुस्तक लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अमीश त्रिपाठी। ये पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश की गई है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो पुस्तक है सोहेल देव, ये एक भारतीय राजा थे
और इनकी प्रसिद्धि के लिए, क्योंकि इनकी कई अच्छी उपलब्धियां हैं, इन्होंने कई अच्छे युद्ध किए थे और भारत की विरासत, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान भी दिया था और इसी के लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है सुहेलदेव का। ये एक इंडियन किंग थे और इन्हीं की पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया है अमीश त्रिपाठी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसको लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? तो इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिल गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इसरो। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का पेटेंट मिला है। अब लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट यानी LCHG, ये शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा, ये पूरा लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट ये क्या है? तो ये मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है, यानी ये एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। अब इसरो की बात है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 या 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसरो के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं के शिवान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में यूको बैंक ने अपने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यूको बैंक। यूको बैंक ने देश भर में मौजूद सभी शाखाओं के नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को विभिन्न जो बीमा के उत्पाद होते हैं उनकी पेशकश करने के लिए 4 कंपनियों के साथ समझौता किया है। ये 4 बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी और चौथी है स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस कंपनी। इन्हीं चारों कंपनियों के साथ यूको बैंक ने अपने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए एक समझौता किया है। अब यूको बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता की जब भी बात आती है मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है और हुगली नदी ये गंगा नदी की एक वितरिका है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मुहाना बनाती है। यूको बैंक, इसके वर्तमान समय के MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। आगे बढ़ते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस भारतीय व्यक्ति को वर्ल्ड टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, मुकेश अंबानी, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा चुना गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा और करीना कपूर। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपके पास पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इरिटेशन नहीं आना चाहिए। देखिए, आप अपने चीज़ों को इंटरेस्ट कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर इरिटेशन नहीं आएगी, आप चीज़ों से बोर नहीं होंगे। और रिवाइज करने के लिए मैं आपसे इसीलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे आप ऑटोमेटिक भूल जाएंगे, और जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज करेंगे आप अपना पेन घिसेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक पे अपना पेन घिसेंगे तो चीज़ों को आप कभी नहीं भूलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये एक बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन के आगे आपके पास सर्विस है और बॉर्डर लाइन के पीछे ऑफ हैं। आप जितना पेन घिसेंगे उतनी जल्दी आप इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, पेन और कॉपी को खूब यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।